सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय संविधान। मेट्रो एक्सप्रेस, नागरिकों की आवाज। उत्तर प्रदेश बलिया गांधी पार्क रसड़ा के प्रांगण में नागरिक विकास पार्टी ने शुक्रवार 12 बजे दिन में 7 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। तहसील में पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के संग राज्यपाल से संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज को सौंप दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौराहा पे अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए गांधी पार्क के प्रांगण में पहुंचे, जहां गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आम सभा कर अपनी मांगों के समर्थन में हुंकार भरी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने मांगों के समर्थन में कहा कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश राज्य अति पिछड़ा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पूर्वांचल को समुचित विकास के लिए पूर्वांचल राज्य की स्थापना कराई जाए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी नौकरियों में 70% का आरक्षण भी दिया जाए। बलिया जनपद समेत पूर्वांचल के 27 जिलों को सफल फसल बर्बाद होने के कारण पूरे पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। जनपद बलिया के 2 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए, जिसमें बलिया का पर्यटन स्थल का विकास हो सके। जनपद के रसड़ा में भूमाफियों पर कार्रवाई की मांग की जाए। जनपद बलिया के सरकारी स्कूलों में समुचित सुविधा व्यवस्था कराई जाए। जनपद बलिया के रसड़ा तहसील अधिवक्ताओं के उत्पीड़न से जनता को मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने कहा, इस मांगों के लिए नागरिक विकास पार्टी आंदोलन छोड़ रखा है। आज बागी बलिया बहुत कुछ दिया है भारत को, लेकिन पूर्वांचल में बलिया को कुछ नहीं मिला है। तो हम लोग कम से कम 1-2 करोड़ का पैकेज का मांग करते हैं सरकार से कि सरकार कम से कम 2 लाख करोड़ का पैकेज दे, ताकि पूरे वर्ल्ड के लोग आकर के बलिया के देखें कि बलिया एक जो है कि बहुत मतलब यहाँ पर इतने शक्तिशाली लोग पैदा हुए हैं, ऐतिहासिक लोग पैदा हुए हैं। यहाँ पर ये बलिया की धरती तपोभूमि है। आप लोगों को मालूम है कि ये बलिया की धरती हमेशा देती आई है। जब जब भारत में अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, तो बलिया की धरती ने काम अपने ऊपर लिया है, बीड़ा उठाने का काम किया है। हमेशा ही जब भी कुछ हुआ है तो बलिया से हुआ है। तो ये आज़ादी की दूसरी बिगुल भी बागी बलिया की धरती से है। और तमाम देख रहे हैं हम लोग जो है कि आज सरकार से मांग करते आ रहे हैं। हमने कई बार जो है कि लेटर दिया है कि भाई पूर्वांचल को अलग किया जाए, क्योंकि पूर्वांचल एक जो है कि पूर्वांचल एक बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोगों को किसी भी तरह का एक सुख सुविधा नहीं है, जबकि भारत में सबसे पहला अगर जो शिक्षा मिला है तो अपने जो है कि भारत से स्टार्ट हुआ है। शिक्षा का अगर जो उत्पत्ति है तो भारत से सबसे पहला जो है कि आप लोगों को मालूम होगा कि गुरुकुल अगर जो स्टार्ट हुआ था, गुरुकुल में शिक्षा मिलने का कार्य तो भारत से हुआ था। और आज शिक्षा के अभाव में हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो है कि आज अगर जो यूक्रेन में अगर जो लड़ाई नहीं लगी होती तो हम लोगों को मालूम नहीं होता कि वहाँ पर इतने बच्चे जो है कि पढ़ने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। तो हम लोगों के पास डॉक्टरों की कमी है, इंजीनियर की कमी है, हमारे यहाँ हर चीज़ की कमियां हैं। बड़े अच्छे जजों की कमी है, जहाँ पर कि जो है कि मालूम चलता है कि जब 20 साल 25 साल जब मरने के बाद मालूम चलता है कि आज उसे जो है कि इंसाफ मिला है। लेकिन जो फरियादी है उसने जब फरियाद डाला है तो जब 20 साल जब हो जाता है, मर जाता है, तब उसको इंसाफ मिलता है। तो उस इंसाफ का क्या मतलब है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जजों की भी नियुक्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा जज हो, ताकि उस मुकदमे का फैसला जो है कि जल्द से जल्द हो सके। तमाम जो है मुकदमे का समय भी निर्धारित होना चाहिए कि 6 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर मुकदमा जो है कि 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल चलते रहता है। तो ये जब कोई फरियादी जब मुकदमा करने जाता है तो वहाँ पर उसको न्याय नहीं मिल पाता है। अपने देश में बहुत सारा सिस्टम है, इतना बढ़िया खूबसूरत क्षेत्र है। अपने भारत का संविधान भी बहुत बढ़िया है, इतना मोटा संविधान है कि किसी देश का इतना मोटा संविधान नहीं है। यहाँ पर लोग कितना भी बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेते हैं, वो कभी फंसते नहीं हैं। अदर देशों में आप लोगों ने देखा होगा
वहाँ का संविधान बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का गुनाहगार अगर जो गुनाह करता है तो बचता नहीं है। लेकिन हमारे देश का संविधान बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी देखता हूँ कि कितना भी बड़ा गुनाह कर लेवे, लेकिन वो कभी फंसता ही नहीं है। वो हमेशा उसको निकलने का तमाम रास्ता है। तो वो रास्ता जो है कि संविधान को भी थोड़ा संशोधन करके एक ऐसा कानून हो जिससे लोगों को 5 साल, 6 साल, 3 साल में उनको न्याय मिल सके। गरीब जो है कि तहसील में देखता हूँ कि रोते हुए जाता है और रोते हुए आता है, जबकि तहसील में लोग जाते हैं इसलिए कि हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन किसी का काम होता नहीं है। तमाम देख रहा 3-3, 4-4 महीना से आप लोगों ने देखा है ये तहसील भी बंद है। जब देखो तब वहाँ पर तमाम जो है कि कुछ भी हो जाता है तो एक प्रस्ताव डाल दिया जाता है, ये अच्छा नहीं है। ये जो है कि न्याय के लिए जो लोग आते हैं तो उनको न्याय कितने दिन में, अब मान लीजिए कि दफा 34 है, आप लोगों को मालूम होएगा कि 3 महीना, अगर जो आपत्ति है तो 3 महीना, और आपत्ति नहीं है तो 35 दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए। लेकिन आज 3-3, 4 साल, 4-4 साल पर जो है कि अभी तक निस्तारण नहीं है, और जिनका कोई किसी चीज पे लेना देना नहीं है वो भी आपत्ति डाल देता है। तो जो जिसका कोई लेना देना नहीं है उसको तत्काल जो है कि उसको 420 के तहत उसको मुकदमा करके तुरंत, या तो जो है कि पुलिस प्रशासन बुला करके उसको तुरंत जेल में डाला जाए, ताकि लोग एक दूसरे को अझुराने का, फंसाने का कार्य न करें। तो ये सब जितने आज देख रहे हैं कि पूरा हमारे यहाँ तो लगता है कि बलिया में भू माफियाओं का पूरा ताता ही जो है कि पूरा जो है कि बढ़ा हुआ है। हम लोग जो है कि पुलिस स्टेशन में भी हम लोगों ने मांग किया है कि कोई भी पत्रक देता है, आप लोग पत्रक देंगे तो उनको जो है कि एक रिसीविंग सिस्टम होना चाहिए, रिसीविंग करके मिलना चाहिए, ताकि उनको जो है कि किसी उच्चाधिकारी को बताने में कोई तकलीफ न हो। वो बता सके कि हम पुलिस स्टेशन में सबसे पहला सीढ़ी अगर जो होता है तो सबसे पहला सीढ़ी है पुलिस स्टेशन। कुछ भी होता है, घर का झगड़ा है या बाहर का झगड़ा है या किधर का भी झगड़ा है, तो सबसे पहले हम जाते हैं तो न्याय मिलता है कहाँ पर? पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में न्याय के लिए हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रार्थना पत्र देते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग होता है हमारा प्रार्थना पत्र से। तो प्रार्थना पत्र का भी एक रिसीविंग होना चाहिए। हर राज्यों में जो है कि रिसीविंग सिस्टम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई रिसीविंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप जाइए डीएम साहब के यहाँ जाइए तो वहाँ पर भी रिसीविंग है। यहाँ पर जो है कि एसडीएम साहब के पास जाइए, वहाँ भी रिसीविंग है। अगर कहीं भी जाते हैं तो आपके पास रिसीविंग सिस्टम है, लेकिन अगर जो हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमारे पास कोई रिसीविंग सिस्टम नहीं है, दिया ही नहीं जाता है। तो हम लोग मांग कर मेट्रो एक्सप्रेस, नागरिकों की आवाज।